It is 482 for the question of FIR and for the criminal case. बताइए. Offence registered under section 376 2N. Just before my learned friend bringing the charges have been framed now on 12th of January 23. Possibly he would have to challenge the order framing charges as well. हम तो 482 में सर मेरिट पे जो भी इसमें हो जाए. मेरिट पे तो आप भी जानते हैं. पर मेरिट पे चाहते हैं ऑर्डर हम. नहीं, मेरिट पर दे देंगे. वो ये कह रहे हैं कि चार्ज फ्रेम होगा, आपको अमेंड करके चार्जेस भी चेंज करना पड़ेगा. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी ऐसा ये हम तो FIR क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर. FIR ही क्वेश हो जाएगी तो ऑटोमेटिक चार्ज भी क्वेश हो जाएगा. उसको हम चैलेंज नहीं भी करेंगे चार्ज को अलग से. FIR क्वेश नहीं हुई तो फिर आप चार्ज क्वेश्चन के लिए नहीं आएंगे. अरे भाई, जब एक सब्सिक्वेंट स्टेज हो गई, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि FIR क्वेश हो जाएगी तो नथिंग विल सर्वाइव जी. जब एक सब्सिक्वेंट स्टेज आगे बढ़ गया तो उसको तो लेना पड़ेगा, इसमें नहीं लेना पड़ेगा. चार्ज फ्रेमिंग की चार्ज में तो सर लिमिटेड स्कोप रहता है अगेंस्ट रिवीजन. क्वेश्चन के लिए सर FIR के उसमें आ सकती है सर. चलिए, तो FIR बताइए किस ग्राउंड पर आए, बताइए. सिर्फ एक ग्राउंड पे सर. मैं सिर्फ ये देखना अपने को कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, कंसेंट ली गई है कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस. सिर्फ इस पे आर्गुमेंट. जी जी. डेट ऑफ इंसिडेंट जो है वो फर्स्ट डेट ऑफ इंसिडेंट. सूर्यभान पवार में क्या कहा जी? सूर्यभान पवार वही है ना 2017 का जजमेंट. ठीक है, उसके बाद 2 जजमेंट्स और आ गए जी. क्वेश्चन के ऊपर है, उसमें कुछ है क्वेश्चन पे. हम बताइएगा, पढ़िएगा. जजमेंट पर जजमेंट की बताइए, पहले इसके फैक्ट्स बताइए फिर जजमेंट बताइए. जी. फर्स्ट डेट ऑफ इंसिडेंट है 25/10/2009. 25/10/2009. FIR वाज लॉन्च आफ्टर द 11th ईयर. 25/10/2009. 25/10/2009. FIR हुई 22/3/2020 को. 22/3/2020. At the time of first date of incident prosecutrix was major. हाँ. और उसके बाद दोनों इंजीनियर थे, दोनों वेल अवेयर थे रिलेशंस के बारे में. जी जी. FIR देखें सर. FIR पेज नंबर, बस इतनी रिक्वेस्ट है, प्रोसिक्यूटर्स का नाम मत पढ़िएगा. जी जी. पेज नंबर 23 पे रिटर्न FIR है सर. जी जी. पेज नंबर 23 मान. जी. निवेदन है कि मैं सो ये बताना चाहती हूँ कि वर्ष 2009 में मैं भोपाल शहर में BE की पढ़ाई कर रही थी. इसी दौरान लवलीन मिश्रा भी भोपाल में BE की पढ़ाई कर रहा था. लवलीन मिश्रा मेरे शहर मंडला का ही है और उसके पिता एवं मेरे पिता आपस में बहुत पहले से दोस्त थे और हमारी पारिवारिक पहचान थी. पारिवारिक पहचान होने के कारण लवलीन से कभी कभी मुलाकात हो जाती थी. परंतु जून 2009 के बाद लवलीन मिश्रा ने मुझसे शुरुआत में दोस्ती की एवं कुछ दिनों के बाद मुझे शादी का वादा करके मुझसे संबंध बनाए. पिछले 12 वर्षों के दौरान लवलीन ने मुझसे जबलपुर, तिलहरी, भोपाल एवं इंदौर शहर में शारीरिक संबंध बनाए. वह हमेशा यह वादा करता रहा कि लवलीन के बड़े भाई की शादी हो जाने के बाद वह मुझसे शादी करेगा. परंतु जुलाई 2021 में लवलीन मिश्रा के बड़े भाई शालीन मिश्रा की शादी के बाद जब मैंने लवलीन मिश्रा से हमारी शादी की बात की तो लवलीन मिश्रा शादी की बात से मुकर गया. लवलीन मिश्रा ने कहा कि उसके माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि वह ब्राह्मण है और हम यादव. लवलीन मिश्रा के माता पिता से मुलाकात करने पर भी वह यह कह रहे हैं कि हम अपने लड़के की शादी दूसरी जात में नहीं करेंगे और उन्होंने यह भी बताया कि लवलीन से उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारी शादी दूसरी जात में कभी नहीं होगी. इस प्रकार लवलीन मिश्रा ने मुझे शादी का झांसा देकर विगत 12 वर्षों से मेरा शारीरिक और मानसिक शोषण किया है. इस संबंध में रिपोर्ट एवं कानूनी कार्रवाई चाहती है. तो इसका 164 का स्टेटमेंट दी. पेज नंबर 30 पैरा नंबर 1. जी. मैंने BE तक की पढ़ाई की है. वर्ष 2007 में मैं भोपाल में BE कर रही थी. लवलीन मिश्रा भी वर्ष 2009 में भोपाल में BE कर रहा था. लवलीन के पिता और मेरे पिता दोनों दोस्त हैं. ठीक है, वही सेम नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है जी. जी. दोस्त हैं हम लोग. मंडला महाराजपुर के ही. लवलीन और मेरी जान पहचान पहले से थी लेकिन 2009 में हम लोगों के बीच दोस्ती हुई. इस बीच हम लोगों की बहुत ज्यादा बातचीत होने लगी. बातचीत के दौरान लवलीन मुझसे प्यार का इजहार करने लगा और शादी की बात करने लगा. मैंने लवलीन से कहा कि मैं यादव समाज की हूँ और आप ब्राह्मण समाज के हो, इस कारण अपनी शादी नहीं हो सकती. तब लवलीन मिश्रा कहने लगा कि मैं जात पात को नहीं मानता, मैं तुमसे ही शादी करूंगा. 25 अक्टूबर 2009 को जब मैं भोपाल से जबलपुर होकर मंडला जा रही थी
उसी समय दिन करीब 1 बजे मेरे पास लवलीन का फोन आया और उसने पूछा कि तुम कहाँ हो। तब मैंने कहा कि मैं जबलपुर बस स्टैंड में हूँ, मंडला जा रही हूँ। तब लवलीन कहने लगा कि मैं भी जबलपुर में भी 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद लवलीन मेरे पास आया और कहने लगा कि बरेला में शारदा मंदिर के दर्शन करते हुए मंडला चले गए। इसके बाद हम दोनों ऑटो से जाने लगे। तब तिलहरी के पास लवलीन कहने लगा कि तिलहरी में तुम्हारा कौन सा मकान है, मुझे दिखाओ। तब हम दोनों तिलहरी वाले मकान में रुके। लवलीन ने ऑटो वाले से कहा कि तुम चले जाओ, हम दूसरे ऑटो से चले जाएंगे। तिलहरी वाला मकान खाली पड़ा था क्योंकि मेरे माता पिता मंडला में रहते थे। उस दिन करीब 2 बजे लवलीन मुझसे कहने लगा कि हम लोग शादी करने वाले हैं और वह मुझसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगा। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह हर बार यही कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम चिंता मत करो। और इसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिया और यह भी कहा कि अभी किसी को मत बताना, हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। उसके बाद मैं अपने पापा के पास बस से मंडला चली गई और यह कहता था कि जबलपुर में काम है, जबलपुर चला गया। लवलीन उसके बाद शादी का लगातार प्रलोभन देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लवलीन भोपाल में अरोरा कॉलोनी में किराए से रहता था, वहां भी ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। वर्ष 2013 में लवलीन ने अपने दोस्त रितु पांडे के घर भोपाल ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। दिसंबर 2014 में मैं इंदौर शिफ्ट हो गई थी, तब भी वहां लवलीन पलासिया इंदौर ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। वर्ष 2016 में लवलीन के बड़े भाई और लवलीन मुझसे इंदौर में मिले थे और लवलीन के भाई ने कहा था कि तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती 2016 में। तब लवलीन ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा। उस समय लवलीन के भाई चुप रहे तथा लवलीन के भाई एवं लवलीन के हाव भाव से मुझे लगा था कि लवलीन मुझसे जरूर शादी करेगा। मैंने वर्ष 2017 में लवलीन सूरत में शिफ्ट हो गया था और मैं इंदौर में रहती थी। एसएलपी में क्या हुआ फिर फाइनली? जी, आपने एसएलपी लगाई थी, बेल एंटीसिपेटरी बेल वो तो हो गई, उसके बाद वो पेंडिंग थी, डिस्पोज ऑफ नहीं हुई? डिस्पोज ऑफ हो गया। अरे भाई लिखा है लिस्ट दिस स्पेशल लीव पिटीशन ऑन 25 मार्च 2022। नहीं, 25 मार्च 22 को क्या हुआ फिर? फाइनल बेल ऑर्डर हुआ। हाँ, क्या लिखा है उसमें? यहाँ से बेल आउट। इसके आगे कंटिन्यू करूं? एक सेकंड जी। जी कंटिन्यू करिए। जी। जी तब लवलीन ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। उस समय लवलीन के भाई चुप रहे थे तथा लवलीन के भाई और लवलीन के हाव भाव से मुझे लगा था कि लवलीन मुझसे जरूर शादी करूंगा। मैं वर्ष 2017 में लवलीन सूरत शिफ्ट हो गया था और मैं इंदौर में रहती थी। 20 से 25 दिनों में लवलीन इंदौर आता रहता था और उसके भाई के फ्लैट जिसका लोकेशन मुझे नहीं मालूम, मैं ले जाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसके बाद वह लगातार जहां मिलते थे वहां शारीरिक संबंध बनाता था। मैं जब भी लवलीन से शादी करने के लिए कहती थी, वह कहता था मेरे भाई की शादी हो जाए तब मैं तुमसे शादी करूंगा। दिनांक 6/7/2021 को जब लवलीन के भाई की शादी हो गई, तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे भाई की शादी हो गई, अब तुम मुझसे शादी कर लो। तो वह कहने लगा कि हम ब्राह्मण समाज के और तुम यादव समाज की हो, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं और हमारी शादी होना संभव नहीं है। उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताई। मेरे मम्मी पापा ने जब लवलीन के मम्मी पापा से बात की तो वह कहने लगे कि आप लोग यादव समाज के और यह शादी नहीं हो सकती। रही बात दोस्ती की, तो लड़का लड़की आपस में दोस्ती करते रहते हैं, आप लड़की की शादी कहीं और कर दें, हम लोग शादी नहीं करेंगे। लवलीन ने वर्ष 2009 से शादी का प्रलोभन देकर मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए हैं। दिनांक 20/3/2020 को लवलीन ने आखिरी बार इंदौर में मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर शोषण किया। यही मेरा कथन है। 164 से ही क्रिस्टल क्लियर है कि शुरू से देयर वाज प्रॉमिस ऑफ मैरिज। जी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं थी। जी जी सब्सिक्वेंट ब्रीच ऑफ प्रॉमिस जरूर है। जी ये आया है कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस 376 का ऑफेंस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस। कौन सा जजमेंट है बता दीजिए। मैं यहाँ से भी पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी कौन सा पढ़ रहे हैं पहले? सोनू वाला सर। जी पढ़िए।
pressing of charge sheet, placetum, accused allegedly committing rape on the prosecutor on pretext of promise of marriage. Relationship between accused and prosecutor was consensual nature. No allegation that promise of marriage was false at inception. Subsequent refusal resulting into registration of FIR. Facts not established. Charge sheet liable to be quashed. जी दूसरा दूसरा सर प्रमोद, जी इसमें भी सर जो प्लेसिस्टम है नंबर क्वेश्चन नंबर ए आप पढ़िए in section 482 criminal procedure inherent powers, scope of exercise, pressing of FIR proceeding, section 482 in overriding section which saves the inherent powers of the court to advance the cause of justice under section 482 inherent jurisdiction of the court can be exercised first to give effect to an order under the CRPC, number 2 to prevent the abuse of process of the court, number 3 to otherwise secure the ends of justice. Powers under said section are wide and the court is vested with the significant amount of discretion to decide whether or not to exercise them. Court should be guard in the use of its extraordinary jurisdiction to quash an FIR of criminal proceeding as it denies the prosecution the opportunity of establish its case through investigation and evidence. These principles have been consistently followed and reiterated by the court given the varied nature of cases that come before the high courts. Any strict test as when the court's extraordinary powers can be exercised is likely to tie the court's hands in face of the future injustice. In dealing with section 482 petition, courts does not adjudicate upon the veracity of the facts alleged or enter into an appreciation of competing evidence presented. The limited question is whether on the face of FIR the allegation constituted a cognizable offence. Number B. Consent of prosecutors. Consent under misconception. Section 376 IPC prescribes the punishment for the offence of rape, which is set out section 375. Section 375 prescribes 7 descriptions of how to offence of rape may be committed. Instant concern is to second description of section 375 read with section 90 IPC, where a movement does not consent to the sexual acts described in the main body of section 375 of the offence of the rape has occurred, while section 90 does not define the term consent. A consent based a misconception of facts is not consent in the eyes of law. Supreme Court has repeatedly held the consent with respect of section 375 involves an active understanding of the circumstances, action and consequences of the proposed acts. An individual who makes a reasoned choice to act after evaluating various alternative actions as well as the various possible consequences following from the action of inaction consent to such action. This understanding of consent has also been set out in explanation 2 of section 375. Section 31 इसके बाद वाला पैरा. In the case misconception of the facts as per complaint is the appellant's promise to marry her, specifically in the context of a promise to marry. The court has observed that there is a distinction between the false promise given on the understanding by the matter that it will be broken and the breach of promise which is made good faith but subsequently not fulfilled. Former constitutes a misconception of fact, making the consent and consensual culpability of. जी एक उसके बाद ध्रुव राम वाला है मुरलीधर. एक मिनट रुकिएगा जरा
जी उसके बाद वाले का केस जो है ये ध्रुवराम वाला, उसमें भी वही है कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस यदि है तो इट्स नॉट दी ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, और सभी में एफआईआर और प्रोसीडिंग्स क्रैश हुई। जी इस केस में भी यही है कि फ्रॉम द इंसेप्शन देयर वाज नो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, subsequently there was breach of promise, जी and breach of promise is not the offense under section 376 of IPC. This is my submission. ठीक, ये बताइए आप। Lord, the basic distinction, my lord, what has been called out, my lord, and your lordships had passed a detailed order considering all these judgments, Maheshwar Tikra and everything. When the anticipatory was considered, I'm just, my lord, trying to save your lordship's time on the consideration which my learned friend has already argued. If your lordships may kindly have, lord, internal page 2. जी All these judgments were cited, my lord. जी Paragraph 1 and 2, my lord, your lordships had considered the facts of the case. Lord, page 2, learned counsel for the applicant has placed reliance on the judgment of the Supreme Court in the case of Uday versus State of Karnataka, wherein the Honorable Supreme Court has distinguished between voluntary consent or consent under misconception of fact. It is submitted that the burdens are on the prosecution to prove each and every ingredient of the offence, absence of consent being one of them. It is submitted that the prosecutrix continue to meet the accused and having sexual intercourse with applicant. Therefore, complaint lodged on failure of applicant to marry her loses its sanctity and it will be deemed to be consent. Reliance is also placed on judgment of the Supreme Court in Siddharam Satyanam Mahathre versus State of Maharashtra. When ignominy, humiliation and disgrace is attached to the arrest, my lord, may skip that, that is for arrest. Then, my lord, page 3, Reliance. Now, my lord, this is Pramod Suribhan Pawar and Maheshwar Tikka, which has just been relied upon by my lord friend. And reliance is also placed on decision of the Supreme Court in Arnab Manoranjan Goswami versus State of Maharashtra. Lord, all these judgments were cited. जी Then, Lord, page 4, your lordship would say, and I'll cite these judgments. Lord, learned counsel for the objector in his turn places reliance on judgment in State of UP versus Naushad, wherein the Supreme Court has held that consent of victim obtained by an accused by giving false promise of marrying her, and when in consequent of their repeated sexual intercourse she becomes pregnant, accused refuses to marry her. In such situation, the Supreme Court has held that accused is guilty of committing rape and is liable to be convicted under 376. Similar reliance is also placed on judgment in Anurag Soni, wherein it is held that where the prosecution is able to prove that from the very inception, promise given by the appellant accused to marry the prosecutrix was a false promise, and from the very beginning there was no intention of appellant accused to marry prosecutrix, then her consent can be set on misconception of fact as per section 90 of IPC, and therefore conviction for rape was confirmed. Shri Pramod Saxena, learned government advocate, has read over statement of the prosecutrix under section 164 and submits that all through under false promise of marriage, applicant exploited the prosecutrix, whereas all through he had knowledge and was aware of their caste difference, which will not allow him to marry the prosecutrix, yet he exploited her. After hearing learned counsel for the parties and going through the ठीक है Lord Pupura. Now, my lord, make all these judgments within your lordship, I draw your lordship's attention to page 30, the 164 statement. I'll just point out, my lord, why at the inception itself it is a case of false promise. My lord, the distinction is false promise of marriage and genuine promise which is not fulfilled subsequently. My lord, this is what the Supreme Court says. Para 1 itself, my lord, I'll point out, inception itself, my lord, there was a false promise. जी मैं BE तक पढ़ाई की है, वर्ष 2007 में मैं भोपाल में BE कर रही थी। लवलीन मिश्रा भी वर्ष 2009 में भोपाल में BE कर रहा था। लवलीन के पिता और मेरे पिता दोनों दोस्त हैं और हम लोग मंडला महाराजपुर के ही हैं। लवलीन और मेरी जान पहचान पहले से थी, लेकिन 2009 में हम लोगों के बीच दोस्ती हुई और इस बीच हम लोगों के बीच बहुत ज्यादा बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान लवलीन मुझसे प्यार का इजहार करने लगा और शादी की बात कहने लगा। मैंने लवलीन से कहा, नॉट दिस इज इंपॉर्टेंट, कि मैं यादव समाज की हूं और आप ब्राह्मण समाज के हो, इस कारण अपनी शादी नहीं हो सकती। तब लवलीन मिश्रा कहने लगा कि मैं जात पात को नहीं मानता, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। 25 अक्टूबर, therefore, my lord, this is the inception. 25 अक्टूबर 2009. ठीक है वो पढ़ दिया उन्होंने। So now, my lord, just counter distinction to this in paragraph 3 at page 31. Now, my lord, he refuses to marry, saying that because we are from different castes in paragraph 3 and 4 of the 164 statement. So this has to be treated, my lord, at this particular point of time, my lord, as gospel truth, because his defense cannot be taken up. Now, my lord, just to support these judgments, my lord, these are 4 judgments. I have cited the paragraphs. I won't read Anurag Soni, my lord, and all these judgments, my lord. They are 4, 5 already judgments. considered by me. Yes, my lord. Mahesh Chaudhary, my lord. Then there's recent 2022 Supreme Court, my lord. This is State of Uttar Pradesh versus Akhil Sharda and others. जी And then, my lord, 2012 is State versus Surendra Kori जी and State of Uttar Pradesh versus Naushad. But in fact, these are cases where eventually after trial as a conviction was upheld by the Supreme Court.
So my submission is, my lord, where at the inception there is false promise, then there is no case which is made out by learned friend as cited Maheshwar Tigga and others where initially, my lord, the sexual act, my lord, relationship was established and then there was false promise of marriage. But here, admittedly, the physical relationship happened after, my lord, that promise was given. That's the basic distinction between, my lord, in terms of consent under section 9. And last thing is, my lord, the charges are already framed, my lord, on 12th of January, which I've already pointed out, my lord. Therefore, in light of, my lord, all the recent pronouncements, my lord, the order framing charge, my lord, this is my lord, we've received just a copy, my lord. 12th of January, my lord, charge has been framed under 376(2)(n). Repeated sexual intercourse, my lord, on the pretext, my lord, by the same person continually. So charges have already been framed, my lord. That, in the absence of that order being, my lord, because there's a judicial order passed. Therefore, my lord, this 482, my lord, could not have been entertained unless that amendment is filed, my lord, and the order framing charge is challenged. He can challenge that in a 482 as well, my lord. But then he would have to challenge that order. That's my Yes, आपको मतलब प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट Sorry, अगेंस्ट just एक चीज मैं भूल गया, I'm sorry. मतलब पेज 71 एक बार देख लें, उनके चैट्स है, चार्जशीट का पार्ट है जहां पे वेर ही इज रेफरिंग टू हर एज वाइफी, वो सारे उसमें करके कि वो वाइफ की तरह इसको हर जगह, मतलब 71 पेज 71, मतलब he says, मतलब पेज 71 just stop, Loveleen Mishra, next word, मतलब is written as BV. And my lord, all those intimate conversations are there. Then page 72, your lordship may see, just right side, Abhi ka wifey. And then, my lord, all those intimate conversations are there. So all throughout, my lord, he had made her believe that she is already the wife, my lord, of the prosecutor. So these conversations are all part of the charge sheet. And call logs are also there, my lord. All those intimate conversations, my lord, have been made part of the charge sheet. So all this becomes question of evidence. Much appreciated. मतलब प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट द प्रेजेंट एप्लीकेंट और जो जजमेंट साइट की है सर 2019 से वॉल्यूम 13 एससीसी क्रिमिनल सर 499 सर, इसमें 2019 का 3 एससीसी क्रिमिनल 499 सर। पार्टी का नाम यही सर अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और दूसरा सर ये सुप्रीम कोर्ट का है जो 482 के समय ये निहारिका वाला है सर 2021 जी सर, और एक बाजन लाल का सर क्रिमिनल अपील 330 2021। महिला सबमिशन 1, वो जो केसेस आपने कंसीडर किए थे, जो इनका कहना है वो स्टेज डिफरेंट थी, दैट वाज द स्टेज ऑफ एंटीसिपेटरी।